सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। मैं आपका साथी तिलकराज भिगाणा। हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर के आज एक बहुत बड़ी अपडेट आपके बीच में लेकर के आए हैं, जिसमें हरियाणा सरकार की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो भावी सरपंच, जिला पार्षद या जो ब्लॉक समिति के सदस्य या पंच के लिए जो तैयारी करें उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सरकार के द्वारा दी गई है, जिसके अंदर सरकार ने जो भी सरपंच, पंच, जिला पार्षद या ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए सरकार ने शेड्यूल जारी कर दिया है। उनके लिए सरकार ने बता दिया है कि किस दिन कब किसकी वोट डलेंगी या किसको वोट डलवाई जाएंगी, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी। उसके बारे में आज हम आपके बीच में आए हैं। आज आपको बताएंगे कि कब किसके लिए कब किसके वोट डाले जाएंगे, किस किस दिन सरपंच के वोट डलेंगे, किस दिन जिला पार्षद के डलेंगे या इकट्ठे डलेंगे, उसको लेकर के आज हम आपके बीच में आए हैं। हरियाणा में कुल 71,763 पदों के लिए चुनाव होगा, जिसमें से अगर बात की जाए तो सरपंचों के लिए 6,226 पद हैं और 62,040 पद पंच के लिए हैं, जो पंचायत के सदस्य होते हैं उनके लिए हैं। टोटल 143 पंचायत समितियां हैं। 143 पंचायत समितियों में से 3,086 पंचायत समिति के सदस्यों के लिए चुनाव होगा और 22 जिलों में हरियाणा के अंदर टोटल 411 जिला परिषद के सदस्य बनते हैं। 411 जिला परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव होगा। अब आगे हम बताएंगे आपको कि जो चुनाव हैं वो किस दिन किसका वोट पड़ेगा, पहले किसका वोट डाला जाएगा। हरियाणा में अब की बार 4 चरणों में मतदान करवाए जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है और सरकार ने इसमें जो गाइडलाइन जारी करी है, जो बताया है, सरकार ने बताया कि 1,000 जो मतदाता हैं उनके ऊपर एक मतदान केंद्र बनेगा, यानी कि जहाँ पे 1,000 वोट डालने वाले होंगे वहाँ पे एक मतदान, 2,000 होंगे तो 2 मतदान, और उसमें 4 कर्मचारी मौजूद रहेंगे और डीसी इसी हिसाब से पोलिंग कर्मचारियों की गिनती कर रहे हैं। स्टाफ कम अगर पड़ता है तो आयोग की ज़रूरत के अनुसार कर्मचारी मुहैया करवाए जाएंगे। इसके लिए 4 चरणों में जो मतदान की तैयारी है वो चुनाव आयोग ने भी कर रखी है और सरकार ने भी कर रखी है। आयोग ने पहले जो डीसी हैं उनको बता रखा है पहले ही कि जो पंचायत समिति है, यानी कि जिसको हम ब्लॉक समिति बोलते हैं, उसका पहले चरण में चुनाव होगा, दूसरे चरण में जिला परिषद के चुनाव होंगे और तीसरे चरण में सरपंच के चुनाव होंगे। चौथे चरण की हम बात करें तो चौथे चरण के अंदर जो ग्राम पंचायत के मेंबर बनते हैं, यानी कि पंचायत के जो सदस्य होते हैं, पंच होते हैं, उनका चुनाव चौथे चरण में करवाया जाएगा। और सरकार ने इसमें स्पेशली लिखा भी है कि चुनाव की घोषणा तक आयोग इसमें फेरबदल कर सकता है। थोड़ी बहुत इसके अंदर कोई फेरबदल हो सकती है और लेकिन लगभग पक्की ही आप इनको मान के चले, क्योंकि अब की बार सरकार ने भी और चुनाव आयोग ने भी पूरी की पूरी तैयारी इसके लिए कर रखी है। अभी हम आपको बताते हैं जो तारीख है, जो सरकार ने तारीख मान रखी है इसके लिए कि कब तक करवाए जाएंगे। जो सरकार ने इसके लिए तारीख निर्धारित कर रखी है वो हरियाणा में जो पंचायती राज चुनाव है वो 30 नवंबर तक ही होंगे। ये प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, क्योंकि इससे पहले जो ये चुनाव थे 30 सितंबर तक चुनाव करवाने की सरकार ने निर्णय लिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इनको बोला था कि उनकी तैयारियों में थोड़ी बहुत कुछ खामियां हैं, जिसके कारण ये चुनाव 30 सितंबर की बजाय 30 नवंबर तक किया जाए। तो दशहरे के बाद जो राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह हैं वो किसी भी समय चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकते हैं। एक चीज़ आप इससे पक्की मान सकते हैं कि जो 30 नवंबर तक ये चुनाव हर हाल में सरकार करवाने की तैयारी में है, उसके साथ साथ चुनाव आयोग भी 30 नवंबर तक हर हालात में चुनाव करवाने की तैयारी में है। अगर संभावित माना जाए तो ये समझें आप कि 30 नवंबर से पहले पहले चुनाव हो जाएगा और उसके आधार पे ही जो आचार संहिता होती है, आदर्श आचार संहिता, वो लागू हो जाएगी। उसके साथ साथ सरकार ने एक चीज़ और दी है, जैसे कुरुक्षेत्र ज़िले की जो संभालखा की ग्राम पंचायत है उसमें अभी चुनाव नहीं होंगे। ये देखो, ये स्पेशली सरकार ने दी है। कुरुक्षेत्र ज़िले की जो संभालखा ग्राम पंचायत है उसके अंदर अभी चुनाव नहीं होगा। आगे देखिए पंचायत विभाग का इसके बारे में क्या कहना है। वीरवार को विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने चुनाव संबंधी नई अधिसूचना जारी कर दी है, यानी कि उन्होंने एक नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें एससी महिलाओं
अन्य वर्गों व BCA के लिए नई सीटें और वार्ड आरक्षित करने में देरी होने के कारण राज्य चुनाव आयोग ने 30 सितंबर तक पंचायती राज चुनाव कराने में अपनी असमर्थता जताई थी। इनके जो खामियां हैं वो मैंने आपको पहले बताया था। जैसे तो इन्होंने बताया था कि जो ये BCA के लिए जो आरक्षित सीटें थी या महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें थी, उनका जो पूरा काम नहीं हो पाया था, जिसके कारण ये 30 सितंबर तक चुनाव नहीं करवा पाए थे। इसके पीछे कुछ जिला परिषद और पंचायतों की वार्डबंदी में देरी होने का तर्क भी दिया था इन्होंने बताया था कि कुछ पंचायतों के अंदर वार्डबंदी भी नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ पंचायतें सरकार ने नई बनाई थी जिनमें वार्डबंदी होने में थोड़ा सा समय लगा था। नई अधिसूचना के बाद आयोग को चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। इन सीटों में आरक्षित सीटें करने का जो काम था वो अंतिम चरण में है, यानी कि वो लगभग पूरा हो चुका है। अगर देखा जाए तो कुछ ही सीटें उसके लिए बची हुई हैं। तो अभी आप ये समझ लें कि जो 23 नवंबर तक है वहाँ तक सरकार हर हालात में चुनाव करवाएगी। इसलिए जितने भी भावी सरपंच हैं, जितने भी भावी जिला पार्षद हैं, पंच हैं, या जितने भी भावी ब्लॉक समिति के सदस्य हैं या ब्लॉक के या जिला परिषद के जितने भी चेयरमैन हैं, सभी को हमारी तरफ से पहले ही शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। सभी अपनी तैयारी जारी रखिए और खर्चा कम से कम करिए, खर्चा मत करें, ताकि आप विकास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकें। धन्यवाद।